स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों अब इस वाले लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मान लीजिए मेरे पास एक सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है ऐसे, और बोला जाता है कि एक पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है जो कितनी रफ्तार से चलता है, v स्पीड से इसके ऊपर चलता है सेमी सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ये v कांस्टेंट है, ये रेडियस है r। a से चलना स्टार्ट करता है, b तक जाता है। आपको पूछा हुआ है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। भाई जैसा कि आप लोगों ने यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए पिछले लेक्चर को देख चुके होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। उसके बाद अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सेमी सर्कुलर पाथ है तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम कैसे निकालें? तो टाइम आपको पता है, टाइम निकालने के लिए टी का फॉर्मूला टाइम बराबर हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू में कितना आर, अपॉन में स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहा है v। तो ये आगे यहां से यहां तक का टाइम, मतलब a से b तक का टाइम हो गया। इसके बाद आप लोगों को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब अभी कितना, पाई आर अपॉन में पाई आर है ना, और टोटल टाइम कितना है t, की जगह कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन में v, कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज स्पीड v के बराबर आ गया। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर हो जाएगा बच्चों, और डायमीटर कितना हो गया 2r अपॉन में टाइम। टाइम कितना है मेरे पास, पाई आर अपॉन में v, r से r कैंसिल तो हो गया 2v अपॉन में पाई। मतलब इस सेमी सर्कुलर पाथ पे ये ऑब्जेक्ट चल रहा था कितनी स्पीड से यार, v स्पीड से चल रहा था। फिर सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस भी दे रखी थी आपको r। आपने सबसे पहले टाइम निकाला, टाइम निकाल के एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी का निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं ऐसा ही सेमी सर्कुलर पाथ ले लेता हूं दोबारा, और इस बार हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर जो चल रहा है, रेडियस इसकी अभी भी r है। ठीक है, अब इसको अगर यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगता है, तो टाइम फ्रॉम a टू b टाइम दे देता हूं मैं, टाइम फ्रॉम a टू b, टाइम फ्रॉम a टू b इज t टाइम मान लेते हैं। t टाइम में वो a से b तक जाता है। आपको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखो यहां पर वेक्टर लगाया हुआ है तो आप समझ जाएंगे वेलोसिटी है, और यहां पर वेक्टर नहीं लगाया हुआ है तो आप समझ जाए एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, यहां पर देखते हैं इसको। एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू में आर अपॉन में टोटल टाइम कितना टी। और अगर यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो हमें, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियली ये फाइनल, इसके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, जो कि कितना हो जाएगा 2r अपॉन में टाइम कितना t। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन नहीं था। दूसरे क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है, स्पीड गिवन नहीं है। दोनों केसेस समझाया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ऐसे करके एक सेमी सर्कुलर आर्क है इस तरीके से ना, और अभी भी वही क्वेश्चन, ये यहां से यहां तक ये इसका एंगल दे रखा है हमें कितना, थीटा। पूरा एंगल कितना दे रखा है, थीटा। रेडियस कितनी दे रखी है, r। और ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो इसकी स्पीड दे रखी है आपको v। स्पीड कितनी दे रखी है आपको, स्पीड गिवन इज v। v स्पीड से चलता है और a से कहां तक जाता है, b तक जाता है।
अगर वो ए से बी तक जाता है कितनी स्पीड से, v स्पीड से। इस बार क्या गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो आपको बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों याद करो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यार, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो ए से बी तक का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस यहां से यहां तक की, और डिस्टेंस याद करो कितना हो जाएगा हमारे पास आर इंटू में थीटा, और कितनी स्पीड से जा रहा है v। तो टाइम आ गया मेरे पास आर थीटा अपॉन में कितना v। ये जो लेंथ ऑफ आर के, ये डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब यार एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जो कि आपको पता है आर थीटा अपॉन में टी। आर थीटा अपॉन में टी की जगह कितना, आर थीटा बाई वी, जो कट रहा है काट दो यार उसे, कितना आ गया, वी आ गया। ठीक है, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। दिक्कत कहां है, एवरेज वेलोसिटी में। और आपने पिछला लेक्चर तो देख ही रखा है बच्चों, तो आपको पता होगा एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है ये ना। अगर ये आर है, ये एंगल बच्चों कितना रह गया इस बार, थीटा बाई 2। अगर ये आर है तो ये एंगल के साथ वाला कॉस और सामने वाला साइन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये आर साइन थीटा बाई 2, ये भी आर साइन थीटा बाई 2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम। और टाइम कितना है मेरे पास, आर थीटा अपॉन में वी। आर ने आर को मारा, वी का चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 2v अपॉन में थीटा इंटू में साइन थीटा बाई 2। क्या क्लियरिटी है यहां तक आप लोगों को? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना। कहीं पर आपको टाइम गिवन था, कहीं पर आपको स्पीड गिवन थी। तो यार मेरे को उम्मीद है तुम लोग कर ही सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं यार। आगे क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे रखा है और आपको बोल रहा है इफ x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या? अब अगर आपको x बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस कितना 1 दे रखा है, अब आपको पूछा क्या गया है, यहां पर आपको पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। t बराबर कितने पर, 3 सेकेंड पे। तो कर लेते हैं, आपको याद होगा v वेलोसिटी बराबर कितना होगा, dx बाई dt। d बाई dt एज इट इज लिख देता हूं बच्चों, x की जगह कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो आएगा कितना, 2t प्लस में 0। अब v आ गया, अब t की जगह कितना रख दूं, 3। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब कितना 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या यहां पर? और ये हमारे पास क्या निकल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहां तक? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आया यार, तो मैं अगले वाले पार्ट पे आता हूं, इसको मिटा देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। बहुत सिंपल होते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था हमने, आपने पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे बच्चों। इसको मिटा देता हूं मैं ना। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं यार। और बच्चों यार मेहनत वगैरह कर रहे होगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर देखकर आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। तो ये बात ये है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। मान लीजिए मेरे पास x बराबर दे रखा है कितना, 2t स्क्वायर आई प्लस में 3tj। आपको बोले फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर, मान लो कितना ले लेते हैं, 1 सेकेंड पे मान लो। एट t बराबर कितने पे, 1 सेकेंड पे। इस बार थोड़ा सा हमने यहां पर i और j भी ले लिया है यहां पर। तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा है x मान लो, है इसको मैं r मान लेता हूं बच्चों। तो r वेक्टर जो दे रखा है मैं, ये दे रखा है। अब
वेलोसिटी बराबर होता है डी आर बाई डी टी, लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे, आई और जे देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी डिफरेंशिएशन वैसे ही होना है, लेकिन इन आई और जे का साथ नहीं छोड़ना आपको। कैसे नहीं छोड़ना, देखो यहाँ 2t स्क्वायर है तो पावर आगे कितना हो जाएगा 4t, साथ में कितना आई कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3j कैप। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब अगर आपको यहां पर इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है, अंडर रूट में। अब बताओ टी की वैल्यू 1 रख देंगे हम, पहले तो यहां पर आई की जगह साथ में कितना है यहां पर 4t, आई के साथ कितना है 4t, तो लिखेंगे 4t का स्क्वायर प्लस में j के साथ कितना है 3 उसका स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1, तो कितना है बच्चों 1 रखेंगे, 16 प्लस 9 बोले तो कितना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए मैं tan थीटा मान लेता हूं, और आपको करना क्या है वो सुने बड़े ध्यान से, j वाले कोफिशिएंट को रखना है ऊपर और i वाले कोफिशिएंट को किधर रखना है नीचे। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको अभी यहां तक समझे। j वाले के साथ कितना है बच्चों 3 और x वाले के साथ कितना है 4t, t की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 1, तो कितना आ गया 3/4। याद करो बच्चों tan की वैल्यू 3/4 कहां पर होती है, उसके लिए आपको मैं एक बात बताता हूं, ये मेरे पास ट्राइंगल है 37 डिग्री का, 37 डिग्री में ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये कितना होता है 5। ऐसे ही मेरे पास एक ट्राइंगल है यहां पर 53 का, वहां पर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आप देखकर बताओ मेरे को tan की वैल्यू 3/4 कहां पर होगी, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब सॉल्व करने पर थीटा बराबर कितना आ गया 37 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या यहां तक? यार आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, आई और जे दे रखा है तभी भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले पे आते हैं, अगर इसी केस में मान लीजिए हमें दे रखा होता डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछेगा, v दे रखा होगा, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मान लीजिए r दे रखा है हमें, r दे रखा है कितना 2t स्क्वायर प्लस में 4t, आपको बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर कितना मान लेते हैं 2 सेकंड पे, एट t बराबर कितना 2 सेकंड, एक बात है ना। अब आपको पता है v बराबर कैसे लिखा जाता है बच्चों, dr बाई कितना dt, d बाई डी टी एज इट इज, r की जगह कितना ये रहा 2t स्क्वायर प्लस में कितना 4t, डिफरेंशिएशन अगेन कितना 4t प्लस कितना 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर दूं और मैं बोलूं फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी कितना हो जाए 0। अब आपको टाइम बताना है जब वेलोसिटी कितना हो जाए 0 हो जाए, तो अब मेरे को यहाँ v की जगह 0 कर देना है। सॉल्व करूंगा तो 4t बराबर कितना आ गया -4 और t की वैल्यू कितना आ गई -1। अगर t की वैल्यू -1 आ गई तो टाइम तो कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 0 हो जाए। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मतलब ये होगा कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उस डायरेक्शन में चलता जा रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? अब देखना जरा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन मान लीजिए 3 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो ऐसे केस में जिस केस में वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस तरफ ही चलता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होती, उस केस में आपको क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालता हूं तो सबसे पहले t बराबर 0 पे देखो कहां पर था,
t बराबर 0 पे r बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 0। फिर t बराबर लास्ट रखकर देखें आप 3 यहां पर, t बराबर अगर 3 रखता हूं तो 3 दिया 9 दूनी 18 और कितना 4 दिया 12, 18 और 12 कितना हो गया हमारे पास 30, तो r कितना आ गया यहां पर 30। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन कितना है 30 माइनस इनिशियल कितना है 0, मतलब 30 मीटर। क्लियर है क्या? ये आप तब लगा सकते हैं बच्चों जब हमारे पास वेलोसिटी 0 ना हो। क्लियर है क्या? आता है ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऐसे केसेस में जहां पर वेलोसिटी 0 पॉसिबल नहीं होगी। अब एक केस लेते हैं कुछ अलग सा और इसको बड़े ध्यान से समझना और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, मान लीजिए मेरे को r दे रखा है इस बार कितना 2t स्क्वायर माइनस 8t, 2t स्क्वायर माइनस कितना 8t। अब हमें बोला गया है पहला क्वेश्चन, तो ये एक ही करके स्टार्ट करते हैं। फाइंड टाइम when velocity become 0, जब वेलोसिटी कितना हो जाए 0। तो अब तो ये कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा आपको। क्या करना है बच्चों, v की वैल्यू क्या रखनी है d r बाई डी टी, हमें याद है। अब अगर मैं r का डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन का रूल पता है, 2 दूनी 4 पावर आगे 1 माइनस 4t माइनस कितना 8। अब वेलोसिटी को अगर 0 करता हूं तो 4t माइनस 8 और t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। मतलब जब ये स्टार्ट करेगा 0 टाइम पर, उसके बाद 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद क्या कहानी होगी वो सारा आपको यहां पर देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनिशियल टाइम रख के फाइनल टाइम रख के सॉल्व कर लें। ठीक है, अब यहां पर बात समझते हैं, टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। अच्छा, अब हमसे पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में। अब यार यहां तो कहानी हमारे दिमाग में पहले ही चल रही है कि भाई 2 सेकंड पे तो वो क्या करेगा, रुकेगा, और रुकेगा तो फिर किधर जाएगा वो सारा आपको समझना है। पहले इसको ग्राफ उसकी लाइन की सहायता से समझाता हूं मैं आप लोगों को। क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जाए, परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पर आप आराम से कर सकते हैं अभी क्वेश्चन को। टी की वैल्यू यहां पर रखें 0, टी बराबर कितना 0, तो आर भी कितना आ गया 0। टी की वैल्यू रखें 1, कितना आएगा आर की वैल्यू 1 2, और ये कितना 8 माइनस करो तो माइनस 6 आ रहा है, मतलब 0 से किस तरफ माइनस 6। फिर t की वैल्यू रखें आप 2, तो 2 रखता हूं तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और कितना है यहां पर 8 दूनी 16। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां पर 8 दूनी 16, मतलब 8 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 8। क्लियर है क्या? उसके बाद t बराबर 3 रखकर देखें, बहुत आसान है यार, बस थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। 3 दिया 9, 3 दिया 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 दिया 24, तो कितना आ जाएगा ये माइनस 6। ठीक, अब t की वैल्यू रखेंगे आप 4। अगर मैं 4 रखता हूँ 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और यहाँ पर ये 8 इंटू में t की वैल्यू कितना 4, 8 चौक 32, मतलब 0। अबे यार ये तो बहुत ही कमाल हो गया, 0 से चला वापस 0 पे आ गया। और देखते हैं, t बराबर 5 रखता हूं, 25 दूनी 50 और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 मतलब 10 और पॉजिटिव। अब इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें आप कि हुआ क्या होगा जब उसने ओरिजिन से स्टार्ट करा होगा, फिर वो -6 पर पहुंचा, फिर वो -8 पे पहुंचा, फिर वो -6 पर पहुंचा। इसका मतलब 2 सेकंड पे जाके उसने कुछ तो ऐसा करा है। कितना हुआ था 2 सेकंड पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई थी। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो वहीं पर वापस आने के लिए क्या करा उसने, अपनी ही डायरेक्शन पे क्या करा, पलटी मार दी, पलट गया। अरे बात समझ में, अगर वो पलट जाता है
तब हमारे पास कहानी अलग हो जाएगी, डिस्टेंस अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग। क्लियर है क्या? चलो लाइन पे ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा दूं बच्चों, आप लोगों ने ये वाला कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर यहां तक हमें समझ में आ गया हो गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं यार, इसको लिख लेंगे आप लोग। स्क्रीन को पॉज करें, आराम से क्वेश्चन लिखें, आंसर सीखें, उसके बाद नहीं आता तो फिर आगे बढ़े यार, है ना। अगले क्वेश्चन को फिर समझे, फिर क्वेश्चन लिखें, फिर आंसर करें, प्रैक्टिस करते रहे। मतलब मेरा कहने का ये है, प्रैक्टिस से फिजिक्स आसान हो जाएगी यार। चलिए यहां से लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, इसको बहुत आराम से समझना तसल्ली से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। t बराबर 0 पे कितना था, वो यहां पर था। फिर t बराबर 1 पे कितना आया, वो -6। तो जब t बराबर हो गया कितना, t बराबर 1, तो ये क्या है -6। फिर t बराबर 2 पर कहां पर गया, -8 पे, मतलब t बराबर 2 सेकंड पे वो -8 पे आया। फिर बच्चों देखो t बराबर 3 होते ही वापस वहीं पर आया, मतलब t बराबर 3 पर यहां पर आया। तो क्या कहानी चल रही है, t बराबर 3, t बराबर 4 पे कहां पर आ गया, 0 पे वापस, और t बराबर 5 पे कितने पर है, वो 10 पे यहां पर खड़ा है वो। t बराबर 5 पर वो यहां पर है, r कितना हो गया 10। अब अगर इसको विजुअलाइज करें, इसको सोचे, इमेजिन करें, तो क्या कहानी हुई होगी, वो यहां से चला होगा 0 से, चलते 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 यहां पर गया होगा, फिर यहां से उसने ऐसे पलटी मारी होगी और यहां पर आया होगा। तो आप सोच के देखें, ऐसे क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं। स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई पलटी मारता है, मतलब पलटता है, तो उसकी एक बार वेलोसिटी 0 होगी, तभी पलटना पॉसिबल है। जैसे अगर मैं एक पत्थर को या मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, तो ये ऊपर जाता जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। वही कंडीशन चल रही है, मैं आपको सच बताऊं तो उसने यहां से स्टार्ट करा बच्चों। तो देखें जरा, काउंट करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यहां से चला कितना 8, फिर यहां पर वापस से 8, कितना हो गया 16, 16 और 10 इधर, देखो 8 इधर, 8 इधर और 10 ये, तो 8 और 8 16 और 10 कितना 26 मीटर, 26 मीटर। और अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल। तो यहां से यहां तक माइनस कर लो इसको, कितना हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशानी तब है जब डिस्टेंस पूछे आपसे। डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या कर सकता था, इनिशियल टाइम नहीं रखता, फाइनल टाइम रखता और दोनों की पोजीशन में चेंज निकाल देता। इनिशियल टाइम रखता, फाइनल टाइम रखता और दोनों में चेंज निकालता, तो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यार हमें डिस्टेंस पूछ ले, तो आपको बड़े सावधानी से करना है और जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है। चलिए ये पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पर एवरेज स्पीड पूछ ले। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 26 अपॉन में टोटल टाइम, टाइम कितना है 5, कितना हो जाएगा 5 25 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और अगर मेरे को पूछ ले यहां पर एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 बाई कितना 5, बोले तो कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखो यहां पर अलग अलग आ रही है। ऐसा कब है हमारे पास, याद करो, जब वेलोसिटी 0 ना हो, तब क्या करेंगे, तब तो हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब वो पलटा होगा एक बार। क्लियर है क्या यहां तक? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड पूछेगा तब आपको पता ही है यार, डिफरेंशिएशन कर लेना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि r बराबर कितना रख लेते हैं यहां पर इसको, इस बार मान लो 3t स्क्वायर ले लेता हूं, और ये माइनस यहां ले लेता हूं कितना 12t, और मैं पूछूं आपसे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, कितने सेकेंड में 4 सेकेंड में। अगेन वही चीज यार, अगर डिस्टेंस बोलेगा तो यार बिल्कुल सावधानी से काम करना है,
अब सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये चेक करना है कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कितने टाइम पर। तो डिफरेंशिएशन कर लो यार, v बराबर डिफरेंशिएशन सीधे कर देता हूं, आप लोग कर ही सकते हैं इसको। कितना होगा 6t माइनस 12, v को जीरो करूंगा तो t बराबर कितना आ गया, ओहो हो, यहां तो यार 2 सेकंड में फिर वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। इसका मतलब अब सावधान हो जाओ, पलटा है वो वहां पर, अगर पलटेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। उसके लिए अब क्या करना है आपको, t बराबर जीरो रखो, t बराबर जीरो रखूंगा तो कितना आएगा, r बराबर जीरो, फिर t की वैल्यू रखो 1 रखूंगा तो कितना आएगा 3 माइनस 12, मतलब कितना माइनस 8 है ना, कितना ये 3 और ये 12 माइनस 9 है ना। और t की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, और यहां पर 12 दूनी 24 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 12। अब t की वैल्यू कितना रखता हूं मैं 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये कितना 12 तिया 24, 27 माइनस 24 मतलब 3। अब t बराबर 4 रखता हूं, तो t बराबर 4 पे कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। फिर देखो 4 चौक 16 और 16 दिया 48 है ना, और 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा ये जीरो। कितना हो गया यहाँ पर, ये जीरो। सही कर रहे हैं आदत तो यार, 4 चौक 16 दूनी 32, 16 दिया 48, कितना रखा मैंने t की जगह 4, तो 16 दिया 48, और यहाँ पर 12, 12 इंटू में 4, 12 चौक 48, फिर जीरो हो गया। अब देखें कहानी क्या है। अब कहानी यहां पर यह है बच्चों हमारे पास, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 12 और कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये देख लेना, 12 चौक 48, 16, 16 दिया 48। बच्चों r बराबर जीरो पे, जब t बराबर जीरो है तब वो कहां पर है, r बराबर जीरो पे है। फिर वो अगले सेकंड में कहां पर जाता है, माइनस 9 पे, ये माइनस 9 पे गया। फिर कहां जाता है, माइनस 12 पे, माइनस 12 पे गया। इसके बाद कहां पर आता है, सीधे 3 पे, यहां तक आया कितने पे, 3 पे। फिर वापस से कहां पर आता है, वो यहां पर आता है, ठीक है। अगर मैं t की वैल्यू कितना रखता हूं बच्चों, यहां पर जीरो, t की वैल्यू कितना रखता हूं जीरो, तो r कितना आ रहा है जीरो। अगर t की वैल्यू कितना रखता हूं मैं यहां पर 4, तो कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, और 12 चौक 48, फिर जीरो आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंड डिस्टेंस कितना, देखो यहां से चला, यहां से यहां तक 12, फिर यहां से आया 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, और वापस के 3, ऐसे करके कितना हो गया 30 मीटर। अगर आपसे बोलता है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें पोजीशन दे रखी हो तो वहां से कैसे डिस्टेंस निकाला जाए, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैसे एवरेज। आपको फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा अपनी बातों को कि यार अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपको पूरे तरीके से सोचना पड़ेगा, सावधान होकर सोचना पड़ेगा, एकदम जल्दी नहीं करनी वरना आंसर गलत हो जाएगा यार। चलिए यहाँ के बाद अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, यहाँ तक के लिए इजाजत चाहेंगे यार। चलिए थैंक यू।